जी हाँ दोस्तों, अभी हम आ गए हैं पटना के प्रसिद्ध संस्थान में, जहाँ पर बीपीएससी की तैयारी करवाई जाती है और यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही संस्थान है जहाँ से हज़ारों छात्र पढ़ करके आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी, दरोगा ना जाने कितने पोस्ट पर चयनित हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हमारे साथ में है रावत सर। तो हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि सर किस तरह से आप विद्यार्थी को तैयार करते हैं कि इतना सारा आप रिजल्ट अभी तक में दे चुके हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आईएएस मंत्रा संस्थान में कि आप समय निकाल करके आए और ये आपका ये प्रयास कहीं न कहीं उन सभी छात्रों को मदद करेगा जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू हमें लगता है कि उनको भी मदद करेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये आईएएस मंत्रा क्लासेज जो है कंकड़बाग में पीसी कॉलोनी रोड में है। तो अगर आपको इस क्लासेज को ज्वाइन करना है तो आप इस पते पे आकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आगामी जो 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला सितंबर माह में, उसके लिए विद्यार्थी क्या खास रणनीति अपनाए कि पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले। तो सर से सबसे पहले हम ये पूछेंगे, सर पीटी के लिए विद्यार्थी क्या करे? विद्यार्थी जानना चाह रहे, परेशान है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आखिर पीटी के लिए सर क्या करे विद्यार्थी? सबसे पहले पीटी एग्जाम चूंकि जो 150 नंबर का होता है और 150 नंबर में सिर्फ 4 विषय को कमांड कर ले, चूंकि समय लिमिटेड है। सितंबर में एग्जाम है 30 सितंबर को, तो 4 विषय को एकदम कंट्रोल कीजिए विद्यार्थियों। पहला, इतिहास पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। दूसरा, बिहार स्पेशल पे अच्छे से फोकस कीजिए। तीसरा, आप करंट अफेयर पे अच्छे से फोकस कीजिए। और चौथा, जनरल साइंस पे अच्छे से फोकस कीजिए। अगर आपने इस 4 विषय पे फोकस कर लिया तो आपका पीटी 100+ होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सिर्फ 4 विषय पे फोकस कीजिए। बाकी का जो है इकोनॉमी वाला पार्ट है, इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट है, ऐसा नहीं कि सबका आप जवाब नहीं देंगे। इसमें आप कम से कम आधे प्रश्न का जवाब देंगे और ये आपको आगे बढ़ा देगा स्कोर को। तो अभी फिलहाल मुख्य रूप से 4 विषय को ध्यान दीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इतिहास, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। सर बिहार स्पेशल का इस एग्ज़ाम में, बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल है। तो सर बिहार स्पेशल के लिए स्टूडेंट ऐसा क्या काम करे? सर थोड़ा सा बता दीजिए, कौन सा बुक पढ़े, किस तरह से बिहार स्पेशल को तैयार करे? बिहार स्पेशल के लिए अगर पीटी पास करना और मेंस पास करना है तो मेरी बात याद रखिएगा। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो कि करीब करीब 600 पन्ने का है, उसमें से 150 पेज को आप छांट करके उससे पीटी और मेंस का क्वेश्चन निकाल लीजिए। बिहार का जो बजट है इस साल का नया वाला, अब बजट पे काम कीजिए और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पकड़िए। इससे आपका देखिएगा 40 से 45% क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा पीटी का और मेंस का। बाकी का जो बच्चा, तो बिहार का इतिहास के लिए इम्तियाज अहमद सर का किताब आया हुआ, उसको आप अच्छे से पढ़िए। भूगोल पढ़िए, उसके बाद बिहार का इकोनॉमिक वगैरह पढ़िए और हल्का फल्का पॉलिटी देख लीजिए, है ना, आपका काम चल जाएगा। सर जैसे बिहार स्पेशल है, उसी तरह से करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। विद्यार्थी सर परेशान है क्योंकि करंट अफेयर्स पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है करंट अफेयर्स में। विद्यार्थी एसपीडी का ऑनलाइनर पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, उसके बाद डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, फिर भी करंट अफेयर्स पे फंस जाते हैं। तो सर करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट मैगजीन कौन सा होगा? या आईएएस मंत्रा क्लासेज का कोई ऐसा मैगजीन है, या आपके मार्गदर्शन में रह करके बच्चा करंट अफेयर्स को तैयार करे, कौन सा बेस्ट होगा सर, थोड़ा वो बता दीजिए। देखिए, आप सही बोले। इस एग्जाम में खासकर बीपीएससी प्रीलिम्स हो या यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, करंट अफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। कोई कितना भी तैयार कर ले जीएस को, लास्ट में उसको परेशानी होती है करंट अफेयर में। करंट अफेयर में सबसे पहले अगर बीपीएससी का पीटी तैयार करना है तो बिहार का लोकल न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, और इसमें डेली न्यूज़ है आपका करंट अफेयर का। दूसरा हो गया सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, उसमें आप निकाल सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण है, उसमें मटेरियल है आपका, है ना। और दृष्टि का एक आता है बिहार करके, स्पेशल करके, उसमें मटेरियल है आपका। तो कोई एक किताब नहीं है जिससे कहा जा सके इसको पढ़ लीजिए आपका करंट सारा लड़ जाएगा। नहीं, हर जगह सोर्स से आपको बगुला की तरह, कहा भी गया विद्यार्थी का एक लक्षण है बको ध्याना, तो बगुला की तरह ध्यान लगा करके आपको खुद से करंट अफेयर कलेक्ट करना पड़ेगा। और एक दिन 2 दिन का चीज़ नहीं है, इसमें आपको नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। और डेली कलेक्ट करते करते एक दिन ऐसा विद्या आ जाएगा आपके अंदर कि आपको लगेगा कि मेरे को करंट अफेयर तो कैसा भी करंट अफेयर दे दे आप सोल्व कर दीजिएगा। तो आप डिफरेंट सोर्स है, कोई एक किताब के भरोसे कभी मत रहें। और करंट अफेयर डेली प्रैक्टिस में रखिए, डेली स्टडी में रखिए, तब जाकर के आप करंट अफेयर से मिलता जुलता भी प्रश्न आप सोल्व कर दीजिएगा। सर जिस तरह से 69th बीपीएससी का पेपर देखा गया है, वो अब यूपीएससी ट्रेंड को फॉलो करने जा रही है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रही है, तो क्वेश्चन का लेवल वाकई में थोड़ा बढ़ गया है। तो सर विद्यार्थी इसके लिए किस तरह से तैयारी करे, क्योंकि क्वेश्चन अब उसके सामने थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आने वाला है। पहले था क्या ऑनलाइनर क्वेश्चन आता था, सर उसको विद्यार्थी किस तरह से हैंडल करे? देखिए, सही है कि बीपीएससी ने इस बार से स्टेटमेंट वाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दिया है। और इसमें देखिएगा वही विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे जो कहीं न कहीं यूपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं। और सही बात भी है, जो यूपीएससी लेवल का तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए वही बीपीएससी में बाजी मार ले रहे हैं। और बीपीएससी की तैयारी करने वाले तो
कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता ही होता है। लेकिन जिनका माइंड सेट खाली यूपीएससी का है, सिर्फ माइंड सेट की मैं बात कर रहा हूँ, तैयारी नहीं, जिनका माइंड सेट यूपीएससी का है वो पीटी में बहुत अच्छे से क्रैक कर लेंगे। रहा बात कंसेप्चुअल क्वेश्चन का, तो देखिए अब छोटे मोटे किताब से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप बीपीएससी पास करना चाहते हैं पीटी, तो आपको कंसेप्ट पकड़ के चलना पड़ेगा। पीटी का क्लास मत, पीटी सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। मेंस का क्लास पकड़िए, मेंस के क्लास से जो कंसेप्ट निकल के आता है ना, उससे देखिएगा कैसा भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सर बात तो आप सही बोले, लेकिन सर एक चीज़ रहता है विद्यार्थी के दिमाग में कि सर एनसीईआरटी को लेकर के, सर एनसीईआरटी बुक इस एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी उन्हीं से पूछा जाता है। तो सर एनसीईआरटी को विद्यार्थी किस तरह से पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में तो सर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अभी पीटी एग्ज़ाम को 3-4 महीना समय बचा है, उसके बाद बच्चा रिवीजन करेंगे। तो सर एनसीईआरटी बुक किस तरह से तैयार करे बच्चा? आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत गंभीर क्वेश्चन है। जो भी तैयारी करता है यूपीएससी का, बीपीएससी का, सभी लोग बोलते हैं कि तुम 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़े हो कि नहीं, जबकि ये भ्रांति है, मिथ्या है। और क्या है, मौत एडवर्टीजमेंट है। किसी ने उसको बोल दिया, उसने किसी और को बोल दिया, उसने किसी और को बोल दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। एक तथ्य है और एक सत्य है। सत्य क्या है कि आपको 6 से लेकर 12 तक सारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। किसी से पूछ भी दीजिए कि सही बताओ 6 से लेकर 12 तक कितना एनसीईआरटी है, वो नहीं बता पाएगा, सिर्फ मौत एडवर्टीजमेंट। तो मात्र 16 बुक है एनसीईआरटी का आउट ऑफ 78 बुक, जो कि आईएएस में काम देता है। और बीपीएससी के लिए मात्र 6 बुक है एनसीईआरटी का, जो सिर्फ बीपीएससी में काम देगा। तो आपको 78 बुक, 100 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मिथ्या में मत भटकिए। जो 16 बुक है किसी मार्गदर्शक से पूछ लीजिए, और जो 6 बुक बीपीएससी के लिए पढ़ना है वो किसी मार्गदर्शक से पूछ लीजिए, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। रहा बात शॉर्ट कम, जो अभी समय कम है, सितंबर तक 4 महीना का समय है, 5 महीना का समय है, तो इसमें एनसीईआरटी कैसे करें सर? तो 6 बुक है एनसीईआरटी का बीपीएससी के लिए, उसको अगर पढ़ा जाए और दृढ़ संकल्प होकर पढ़ा जाए तो वो काम आसान है, वो 2 दिन का काम है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बोली है आपने। तो एनसीईआरटी को किस तरह से कवर करना है, एनसीईआरटी का कुछ ही इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि हर एक बुक को आपको पढ़ते रहना है। ऐसे में आपके पास समय कम है, तो पर्याप्त समय में आपको पर्याप्त रूप से अध्ययन करना है, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, छोटा मोटा एग्ज़ाम है नहीं। क्योंकि आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, डीएसपी बनने जा रहे हैं, आरडीओ बनने जा रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। तो सर इस एग्ज़ाम में देखा जाता है कि पीवाईक्यू के लिए बहुत सारे स्टूडेंट घटना चक्र को फॉलो करते हैं। तो घटना चक्र को विद्यार्थी पढ़े या लूसेंट का एमसीक्यू लगाए या लूसेंट बुक पढ़े रिवीजन के लिए, सर क्या करे विद्यार्थी? देखिए, बीपीएससी के लिए तैयारी के लिए 2-3 सीढ़ी है जो कि बेसिक है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। बीपीएससी के लिए जिस दिन आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो पहला सीढ़ी है उसका सिलेबस। आप पहले सिलेबस को 2-3 बार थ्रोली याद कर लीजिए। दूसरी बात है, सिलेबस के बाद आप गो थ्रू प्रीवियस ईयर पीवाई क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पीटी का और मेंस का एकदम खरीद लीजिए। दूसरा सीढ़ी यही है। और तीसरा सीढ़ी है आपका घटना चक्र। घटना चक्र पढ़िए और उसका एक्सप्लेनेशन जो देता है उसको जरूर आप पढ़िए। और घटना चक्र कम से कम 5 बार बनाना चाहिए अगर आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं। घटना चक्र को 5 बार बनाइए, पीवाईक्यू को कम से कम 3 बार बनाइए। तो घटना चक्र जरूरी है। लूसेंट, चूंकि कहा भी गया है कि अब आपका क्वेश्चन लूसेंट टाइप का है नहीं, तो आपको अपना कंसेप्ट थोड़ा बदलना होगा। घटना चक्र इनिशियल स्टडी के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग स्टडी के लिए चूंकि आपको फिर और कुछ करना पड़ेगा। तो इनिशियल के लिए घटना चक्र 5 बार बनाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सर से हम जाने कि पीटी को लेकर के आपको किस तरह से खास रणनीति बना करके तैयारी करना है। अब थोड़ा सर मेंस के बारे में सर से हम क्वेश्चन पूछेंगे कि मेंस का जो जीएस फर्स्ट है और जीएस सेकंड है, तो जीएस फर्स्ट को सर किस तरह से स्टूडेंट तैयार करें? देखिए, जीएस पेपर जो है अधिकतर स्टैटिक क्वेश्चन है इसमें, और हिस्ट्री है, इंटरनेशनल रिलेशंस है और सांख्यिकी है। तो सांख्यिकी का देखिए, सांख्यिकी से लोग भागते हैं, तो सांख्यिकी से भागना नहीं होगा, क्योंकि सांख्यिकी 72 नंबर का है और 72 मार्क्स के लिए आपको हर दिन प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हर दिन प्रयास, तो हफ्ते में 1 दिन कम से कम एक स्टैट जरूर बनाइए, आदत डाल लीजिए। सर शुरुआत कहाँ से करें? पीवाईक्यू से शुरुआत कीजिए। अभी तक बीपीएससी ने जितना भी स्टैटिक का क्वेश्चन दिया है, सारे क्वेश्चन को 2-3 बार बना लीजिए, फिर देखिएगा आपका नया टाइप का भी क्वेश्चन होगा, वो भी बनेगा। तो हफ्ते में 1 दिन कसम खा लीजिए कि हमको स्टैट बनाना है। आईआर वाले सेक्शन के लिए आपको हमेशा इंडिया का इशूज और इंटरनेशनल इशूज के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, फिर देखिएगा आप आराम से जवाब दे दीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री वाला, बिहार वाला जो पार्ट है, उसको आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा चेंजेज नहीं हुआ है। इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ है थिंकर्स और पर्सनालिटी में। तो थिंकर और पर्सनालिटी वाले में आप वैल्यू जितना अच्छा कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, है ना, न्यूज़पेपर में डेली आर्टिकल आते रहता है राम मनोहर लोहिया के बारे में, है ना, कर्पूरी ठाकुर के बारे में। तो ये सब चीज़ें आप निकाल के अपने नोट्स में अपडेट कीजिए, इससे आपका वैल्यू एडिशन होगा और आपका आंसर दूसरे से अच्छा होगा। तो इस तरह से जीएस पेपर 1 को आप तैयार कीजिए। सर जीएस पेपर 2 के लिए क्या करें?
जीएस पेपर 2 बिल्कुल डायनेमिक है। इसके लिए जो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला सेक्शन और टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन, जो 3 सेक्शन है ABC, तो पहला जो 2 है यानी इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये पूरा का पूरा आपको 90% मदद करेगा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे। एकदम लिख लीजिए, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे से सारा रिपोर्ट निकाल लिया, चाहे इंडियन पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हो, जो भी डेटा हो, देखिएगा आपका सारा का सारा क्वेश्चन वहाँ बन जा रहा है। रहा बात टेक्नोलॉजी वाला, तो इसके लिए विज्ञान प्रगति किताब आता है बच्चों। विज्ञान प्रगति का पिछला 10 एडिशन आप देख लीजिए और उससे क्वेश्चन निकाल लीजिए और उसका मॉडल आंसर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट जितना आंसर राइटिंग कर सकते हैं कीजिए, लेकिन विज्ञान प्रगति को इनको इग्नोर मत करना। और राज्यसभा टीवी पे जो चर्चा में चल रहा है उसको आप इग्नोर मत करना टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र के लिए, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी को, चूंकि अब ज़्यादा फर्क नहीं रह गया दोनों के क्वेश्चन में। तो विज्ञान प्रगति, राज्यसभा टीवी, साइंस रिपोर्टर। सर अब आखिरी क्वेश्चन है कि विद्यार्थी आंसर राइटिंग जो कर रहे हैं अभी, तो आंसर राइटिंग करने में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सर आंसर राइटिंग किस तरह से करें, डेली कितना क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे कि मेंस आते आते उनका तैयारी हो जाएगा? आंसर राइटिंग बहुत मेन पार्ट है बीपीएससी क्वालिफाई करने में। तो आंसर राइटिंग के लिए देखिए शुरुआत कैसे करें। बहुत लोगों को ये लगता है कि सर हम आंसर राइटिंग शुरुआत कैसे करें, चूँकि बिहार जैसे बैकग्राउंड एरिया में क्या होता है ना, अभी तक लोगों का लिखने का प्रैक्टिस शुरू से नहीं रहा है। तो देखिए कमल का फूल जब भी कोई बनाता है तो कमल का फूल तभी बनेगा जब कमल फूल का इमेजिनेशन करेगा, तो फूल बनता जाएगा। उसी तरीके से आंसर का एक बार इमेजिन करेगा तो वो लिखाता जाएगा। हो सकता है पहली बार में बहुत बढ़िया नया लिखाया, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो लिखाता जाएगा। हर दिन अभ्यर्थी को एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए मुख्य परीक्षा का, और वो कसम खा ले कि जिस दिन एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं लिखेंगे उस दिन खाना नहीं खाएंगे। फिर देखिए उसका तैयारी कैसे ग्रूम करता है, यानी एक हफ्ते में वो 7 क्वेश्चन का उत्तर लिखेगा और महीने में अगर देखा जाए तो करीब करीब 30 क्वेश्चन का उत्तर लिख लेगा। और क्या चाहिए बीपीएससी के लिए। और अपना लिखा हुआ उत्तर किसी को चेक जरूर कराए, किसी मार्गदर्शक को, किसी भैया को, या जो भी उनके संपर्क में है उससे अपना उत्तर जरूर चेक करवाइए। और जितना त्रुटि निकले आपके उत्तर में उतना ही आपके लिए सुधार में अच्छा होगा। तो आप आंसर राइटिंग डेली एक करने का कसम खा लीजिए। बिल्कुल सर। सर टेस्ट सीरीज विद्यार्थी को अपना जो भी तैयारी की हुई है उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज। तो सर आईएएस मंत्रा के यहाँ किस तरह का टेस्ट सीरीज का व्यवस्था है कि आखिर किस तरह का क्वेश्चन का लेवल मिलता है विद्यार्थी को, सर उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। टेस्ट सीरीज क्या है ना कि टेस्ट सीरीज से ये कोई सोच के ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे कि वो मेरे को क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आप बनाएंगे वो क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलता जुलता जब आता है ना तो आपको लगेगा कि सोल्व हो रहा है, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज का फ़ायदा हो रहा है। टेस्ट सीरीज सिर्फ माहौल को पकड़ने के लिए और 2 घंटे के समय में आप कैसा महसूस करते हैं जब आप टेस्ट लिखते हैं, तो इसके लिए मॉक टेस्ट होता है, ना कि नंबर बढ़ाने के लिए। हाँ, नंबर बढ़ाने के लिए आपको इतना ज़रूर मदद करेगा कि जो भी टेस्ट के दौरान आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो आपके दिमाग में छाप बैठ जाता है। और कहा जाता है रूल 72 क्या है कि जो भी आप पढ़ते हैं या टेस्ट बनाते हैं उसको 72 दिन के अंदर एक बार रिवाइज कर लीजिए, वो अगले फिर 72 दिन के लिए आपके दिमाग में रीस्टोर हो जाएगा। तो टेस्ट जो होता है यहाँ भी प्रबंध है, यहाँ के बाहर भी कोचिंग में प्रबंध है। तो जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कम से कम 100 टेस्ट जरूर मारिए। बिफोर पीटी 100 टेस्ट जब मारेंगे तो आपका पीटी में पास करने का बहुत हद तक सफलता का गारंटी हो जाता है। तो यहाँ मारिए, आईएएस मंत्रा मारिए, कहीं और टेस्ट लगाइए, लेकिन टेस्ट जरूर दीजिए बच्चों। टेस्ट से कभी मत भागिए, टेस्ट ही आपका नैया पार करेगा। तो बहुत बड़ा रोल है टेस्ट सीरीज का, चाहे वो पीटी हो चाहे मेंस हो। तो दोस्तों ये था आईएएस मंत्रा क्लासेज के जो डायरेक्टर है रावत सर के द्वारा दिया गया 70 बीपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के गाइडलाइन। तो दोस्तों अगर इस गाइडलाइन को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको हाथ लगने वाली है। तो दोस्तों सर जितने बातों को सर ने बोला है पॉइंट वाइज आप जो है कॉपी पेन ले करके उसको नोट कर ले, और सर जिस तरह से आपको इस इंटरव्यू सेशन में बोले हैं आपको हर एक बात को फॉलो करना है, सफलता निश्चित 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 मिलने वाली है आपको। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जो भी एस्पिरेंट है उनके पास आप शेयर करें, और जिनको आईएएस मंत्रा क्लास ज्वाइन करना है, बेस्ट गाइडेंस लेना है, वो इस क्लास को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे में हम सारा चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। फिर से बोल रहे हम हमारे चैनल को सबसे पहले आप जाकर के सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास जो भी बीपीएससी चाहे यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो हो आपके पास पहुंच सके। और हमारे वीडियो पे जो भी होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि आपके लिए हम उस तरह का वीडियो ले करके आए। तो धन्यवाद।